हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो स्कूल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिटवाइस और ऑपरेटर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जैसे देखा था प्रोग्राम बना के और उनके रिजल्ट्स को भी इवेल्युएट करके कि वो कैसे आ रहे हैं, सेम इस प्रोग्राम में भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि बिटवाइस और ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं। देखिए, इट प्रोड्यूसेस 1 इफ एनी ऑफ द ऑपरेंट बिट वैल्यू इज 1, राइट। तो मतलब कि ए और बी दो ऑपरेंट है हमारे और उनमें से किसी भी एक की बिट वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 हो चाहे यहाँ पे, मतलब ए की वैल्यू 1 हो या फिर बी की वैल्यू 1 हो, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। इट प्रोड्यूसेस 0 इफ बोथ ऑपरेंट्स बिट वैल्यू इज 0। अब उस केस में जब दोनों ऑपरेंट की बिट वैल्यू 0 होगी तभी यहाँ पे रिजल्ट 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये टेबल देख लीजिए अच्छे से ताकि ये चीज़ें आराम से आपको समझ में आए कि दोनों की यहाँ पे 0 है, इसलिए हमारा जो रिजल्टेंट है वो 0 है। इट प्रोड्यूसेस 0 इफ बोथ ऑपरेंट्स बिट वैल्यू इज 0। अदरवाइज कोई भी एक अगर 1 है तो यहाँ पे देखिए ए की बिट वैल्यू 1 है, यहाँ पे बी की बिट वैल्यू 1 है, यहाँ पे दोनों 1 है, तो इन तीनों ही केस में हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम लोग एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब देखिए, यहाँ पे मैं पहले एक क्लास बना लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे और ऑपरेटर का एग्जांपल देखना है, राइट। तो और ऑपरेटर डॉट जावा बना लेते हैं। इसमें हमें मेन मेथड भी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक क्लास बन गई है। अब देखते हैं कि कैसे हमारा और ऑपरेटर जो है वो आउटपुट देता है। तो मैं पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, int a इक्वल टू 10, int b इक्वल टू 5। देन हमें क्या करना है, रिजल्ट स्टोर करना है, राइट। तो int रिजल्ट इक्वल टू a और b, राइट। अब देखिए, इसको प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, रिजल्ट। इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं इसको रन करके बताता हूँ कि रिजल्ट जो है वो क्या आया होगा। तो देखिए, रिजल्ट आया है 15। अब मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कि ये 15 कैसे आया होगा, राइट। इंटरनली और ऑपरेटर ने कैसे वर्क किया होगा। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें मैंने क्या किया था, ए की वैल्यू 10 ली थी, बी की वैल्यू 5 ली थी और उसके बाद में मैंने उन दोनों पे और ऑपरेशन परफॉर्म कराया था। तो हमारा जो रिजल्ट आया था वो 15 आया था। अब वो कैसे आया था वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, अब फिर से अब अगर यहाँ पे देखें, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों 1 बाइट की रेंज में ही है, क्योंकि 1 बाइट की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -128 टू 127, राइट। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो हमारा इंटीजर है उसकी जो साइज होती है वो क्या होगी, 1 बाइट होगी, राइट। अगर इनकी रेंज ज़्यादा होती तो हम 2 बाइट भी ले लेते समझने के लिए, बट बिकॉज ये छोटे नंबर्स हमने लिए हैं समझने के लिए, इसलिए 8 बिट्स में हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए, 10 को 2 5s are 10, राइट, रिमाइंडर 0, 2 2s are 4, रिमाइंडर 1, 2 1s are 2, रिमाइंडर 0। तो ये जो हुआ वो हमारा 10 का बाइनरी नंबर सिस्टम इक्विवेलेंट हुआ। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 1 0। अब बाकी के, जैसे मैंने बोला था आपको 8 बिट्स ले रहा हूँ मैं, तो बाकी के 4 बिट्स पे मैं 0 लगा देता हूँ। इसी तरीके से हम लोग अगर 5 का निकालें तो 5, 2 2s are 4, रिमाइंडर 1, 2 1s are 2, रिमाइंडर 0, राइट। तो 1 0 1, लास्ट की हमारी 3 बिट्स निकल गई है, 1 0 1। बाकी की सारी बिट्स पे मैं अब 0 लगा देता हूं। अब देखिए, यहाँ पे क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यूज 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, सीधे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और ऑपरेटर में कन्वर्ट करके देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, 0 0 पे ही 0 होगा, अदरवाइज बाकी सारे केस में 1 होगा। तो अगर 0 1 है तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा, 1 0 है तो भी रिजल्ट 1 आएगा, 1 0 अगेन तो भी रिजल्ट 1 आएगा, 1 0 रिजल्ट 1 आएगा, बाकी सारा 0 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रिजल्ट हुआ। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा जो फर्स्ट बिट होती है, पिछले वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट बिट होती है वो क्या होती है, साइन बिट होती है। अगर ये 0 हुआ
तो मतलब कि नंबर पॉजिटिव है, अगर ये 1 हुआ तो नंबर नेगेटिव है। तो यहाँ पे 0 है इसलिए नंबर पॉजिटिव है और इसका हमें कुछ भी नहीं करना होगा। अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0 1 होता तो हमें इसको फिर पहले 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना होता और उसके बाद में हमारा रिजल्ट मिलता। वो भी मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बता दूंगा कि कैसे करते हैं, राइट। तो देखिए, क्योंकि ये 0 है, नंबर हमारा पॉजिटिव है, अब हमें सिर्फ इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कि वो 15 आता है कि नहीं, राइट। तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे जो लास्ट वाली बीट है उस पर लिखेंगे 2 to the power 0, देन 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 और ऐसे आगे चलती जाएगी। अब देखिए 1 जिस भी बिट पे था उसकी हमें क्या करना है, पावर को प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 into 2 to the power 3, यहाँ भी 1 है इसलिए 1 प्लस 1 into 2 to the power 2, फिर से प्लस करेंगे 1 into 2 to the power 1 प्लस 1 into 2 to the power 0, राइट। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये क्या होता है, 8 प्लस 1 into 2 to the power 4 4 होता है, प्लस 1 into 2 to the power 1 2 होता है, प्लस 1 into 2 to the power 0 होता है 1, राइट। तो अब देखिए 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो और ऑपरेशन हुआ वो परफॉर्म हुआ होगा और 15 जो रिजल्ट आया था हमारा वो ऐसे आया था। अब हम लोग नेगेटिव नंबर का एक एग्जांपल देखते हैं और फिर उसको इवेलुएट करेंगे कि वो कैसे आया होगा। ओके, सो अब हमें जो एग्जांपल देखना है वो नेगेटिव वैल्यू के साथ देखना है, राइट। तो मैं यहाँ पे 5 की जगह पे -5 कर देता हूँ। सेम एग्जांपल है, बस मैंने क्या किया है यहाँ पे b की वैल्यू 5 की जगह पे -5 कर दी है। और अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क किया होगा और इसका आउटपुट को हम फिर बाद में इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ। अब देखिए हमारा जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, -5। अब मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा कि ये कैसे -5 आया होगा। सो फ्रेंड्स, अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें मैंने a की वैल्यू ली थी 10, b की वैल्यू ली थी -5 और जो हमारा रिजल्ट आया था आफ्टर और ऑपरेशन वो क्या आया था, -5। अब देखेंगे वो कैसे आया था और हम लोग उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। अगर हमारे इंटरव्यू में ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो हम लोग उसका जो रिजल्ट है वो कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, 8 बिट्स ही कंसिडर करूँगा इंटीजर का साइज। तो अब देखिए 10 का हमने ऑलरेडी अभी बाइनरी में कन्वर्ट किया था, क्या आया था 1010, राइट। और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, राइट, तो हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसा का वैसा ही हमने लिख दिया, राइट, 8 बिट्स में लिख दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड नंबर है वो -5, तो हमने जो 5 को कन्वर्ट किया था पहले तो क्या आया था 101 और उसके आगे मैंने सारे के सारे जीरोस लगा दिए थे। बट ये क्या था, +5, मतलब +5 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर था, लेकिन हमें क्या निकालना है -5 का। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो भी नेगेटिव वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे -5 है तो 5 का इक्विवेलेंट नंबर पहले बाइनरी में निकाल लीजिए। तो ये क्या है, 5 का इक्विवेलेंट नंबर आ गया है हमारा बाइनरी में। लेकिन मैंने क्या बताया था कि अगर फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे जो 0 होगी तो वो होगा पॉजिटिव और 1 होगी तो नेगेटिव, राइट। तो ये हमारा जो है वो 5 का इक्विवेलेंट पॉजिटिव नंबर है, लेकिन हमें तो यहाँ पे -5 चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट में। अब 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले इसको 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसमें +1 ऐड कीजिए तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अब देखेंगे ये पहले 1's कॉम्प्लीमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये तो था 10 का इक्विवेलेंट और ये तो था 5 का इक्विवेलेंट, लेकिन हमें -5 का इक्विवेलेंट चाहिए, राइट। तो हम पहले इसको 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। सारी की सारी जो भी डिजिट्स हैं उसको हम लोग रिवर्ट कर देंगे। अगर 1 होगा तो 0 कर देंगे, 0 होगा तो 1 कर देंगे। तो इस तरीके से ये 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 0, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और बाकी के सारे 1 आ जाएंगे, राइट। तो ये हुआ हमारा क्या, 5 का 1's कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं, राइट। अब देखिए बाइनरी में जब भी हम लोग +1 ऐड करते हैं तो अगर ये 0 1 होगा
तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों पे 1 1 होती तो नीचे 0 आता और कैरी फॉरवर्ड एक आगे की तरफ 1 चले जाता। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0 1, तो 1 आ जाएगा। देन आगे की सारी वैल्यूज एज इट इज लिखेंगे क्योंकि उसके नीचे कुछ है नहीं हमारे, राइट। तो देखिए ये जो है ये नंबर है हमारा -5 के इक्विवेलेंट, -5 के इक्विवेलेंट, राइट। अब हमें इसके साथ में और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, राइट। तो देखिए कैसे कराएंगे, ये हुआ हमारा -5। अब हमें इसके नीचे मैं 10 की भी लिख देता हूं और उसके बाद में मैं और ऑपरेशन परफॉर्म करा दूंगा। तो 0 0 0 0 एंड देन 1 0 1 0। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस टेबल को देखेंगे और उसके बाद में इसमें और ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। तो और में क्या होता है, अगर कोई भी एक वैल्यू 1 है तो मतलब कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा, अदरवाइज अगर 0 होगी दोनों वैल्यूज तो ही 0 आएगा। देखिए तो यहाँ पे देखेंगे 1 0 1 1 1 1, 0 0 0 होगा, 1 1 1 होगा, 1 1 अगेन 1 होगा, सॉरी 1 0 1 होगा, 1 0 1 1 1। तो ये हमारा जो है वो रिजल्ट आया। अब हम इसको इवेलुएट करेंगे कैसे, इसको वापस से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट बिट है हमारी, फर्स्ट बिट जो है वो है 1। इसका मतलब कि जो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो नेगेटिव में आने वाला है। अगर यहाँ पे फर्स्ट बिट 0 होती तो रिजल्ट क्या आता, पॉजिटिव में आता है। तो मैं यहाँ पे पहले ही नेगेटिव साइन लगा लेता हूँ। अब देखिए जब भी हमारा जो रिजल्ट आता है वो ऐसे आता है, 1 आगे की सबसे पहली बिट 1 होती है, तो हमें क्या करना है, उसको फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है ताकि हमें वो नंबर पता चल सके जो हमारा रिजल्ट रहेगा, राइट। तो इसको फिर से आप 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कीजिए, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कीजिए, और जो लास्ट का जो रिजल्ट आएगा फिर उसको हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा नंबर आएगा, राइट। तो अब मैं अगर इसको सीधे 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करूँ तो मैंने क्या बताया था, सीधे इसको रिवर्ट कर लीजिए। तो रिवर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 1 0 0 0 0 0, राइट। अब अगर मैं इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे मैं 1 ऐड करूँगा, राइट। जब मैं वहाँ पे 1 ऐड करूँगा, ये तो था 1's कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे रिजल्ट की बात हो रही है, राइट। तो जो हमारा रिजल्ट था उसका हमने 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब 1's कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ये वाला जो नंबर था 0 0 0 0 1 0 0 ये आया। उसमें हम लोग फिर से 1 ऐड करेंगे ताकि वो 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या आएगा 1 0 1, देखिए 0 1 1 0, फिर आगे की बार की सारी डिजिट्स मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ। तो देखिए ये जो हमारा आ गया है लास्ट में, ये हमारा रिजल्ट वाला जो नंबर है वो है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे पहले जो हमारा रिजल्ट था, जो हमने ओरिजिनल रिजल्ट निकाला था, उसमें जो फर्स्ट बिट थी वो 1 थी, इसलिए जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन हमें वो नंबर पता करने के लिए हमने इसको क्या किया, 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा नेगेटिव नंबर हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए कैसे आएगा। अब मैंने उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक तरीका बताया था, यहाँ पे 2 to the power 1 2 इस तरीके से आगे की तरफ लिखते जाइए, और फिर क्या होगा, जिस बिट पे भी 1 है उसकी पावर को हमें ऐड करना है। तो 1 into 2 to the power 2 प्लस 1 into 2 to the power 0, राइट। तो इक्वल टू क्या आता है, 1 into 2 to the power 2 इक्वल टू 4 प्लस 1 into 2 to the power इक्वल टू 1, तो जो नंबर आता है वो आता है 5। लेकिन मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल रिजल्ट आया था उसमें क्या था, फर्स्ट बिट जो थी वो 1 थी, तो हमारा जो रिजल्ट था वो नेगेटिव में आना है, और नंबर आया 5, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आएगा, -5। तो इस तरीके से हमें नेगेटिव नंबर्स को कैलकुलेट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।